अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्चुअल क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में चैप्टर नंबर 2 द स्ट्रेट लाइंस एक्सरसाइज 2.5 का लास्ट लेक्चर नंबर 17 डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, आज के इस सेशन में जो हम सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं में हमने क्वेश्चन नंबर 16 का सेकेंड पार्ट डिस्कस किया था। हम उसी के रिमेनिंग पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे कहा गया था फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। आपने एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है विच पासिस थ्रू द पॉइंट, जो किस पॉइंट से पास हो रही है 5,6 से, एंड मैक्स इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस सच दैट। अब वो लाइन जो 5,6 से पास हो रही है वो एक्सिस पर इंटरसेप्ट्स बना रही है। उन इंटरसेप्ट्स के दरमियान जो रिलेशन गिवन है, फर्स्ट पार्ट में आपको रिलेशन गिवन है, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड पॉजिटिव। उनका जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, उनका जो मैग्नीट्यूड है एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट का वो इक्वल है और दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं। एंड सेकेंड पार्ट में आपसे कहा गया दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। वो अगेन मैग्नीट्यूड में तो इक्वल हैं बट ऑपोजिट इन साइन, उनके साइंस जो हैं वो ऑपोजिट हैं। मीन्स अगर एक्स इंटरसेप्ट पॉजिटिव है सो वाई इंटरसेप्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा। थर्ड पार्ट में आपसे कहा गया वाई इंटरसेप्ट इज ट्वाइस, वाई इंटरसेप्ट इज ट्वाइस दैट ऑफ एक्स इंटरसेप्ट। जो इसका वाई इंटरसेप्ट है वो ट्वाइस है, किसके ट्वाइस है, एक्स इंटरसेप्ट। तो ये तीनों पार्ट्स आपको गिवन है जिसमें से हम इस पार्ट को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इस क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 और पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, पार्ट 1 को डिस्कस करने के लिए पहले हम इसकी डायग्राम देख लेते हैं। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये एक लाइन जो 5,6 से पास हो रही है, L1 कह दिया हमने इस लाइन को। ये 5,6 से पास हो रही है और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट्स बना रही है। इससे इंटरसेप्ट्स क्या होते हैं, अगर लाइन एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे क्रॉस करे वो एक्स इंटरसेप्ट और वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे क्रॉस करे वो वाई इंटरसेप्ट। सो क्योंकि ये एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रही है, हमें ये इस पॉइंट का नहीं पता, तो हम एक्स इंटरसेप्ट को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और क्योंकि ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर मौजूद है तो इट मीन्स वाई की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे a,0 और x में a जो है वो x इंटरसेप्ट है और y की वैल्यू x एक्सिस पर 0 होती है। सिमिलरली अब हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, ये पॉइंट क्योंकि y एक्सिस पर मौजूद है तो इसमें y इंटरसेप्ट मिलेगा और x की वैल्यू 0 होगी। तो y इंटरसेप्ट को हम b से रिप्रेजेंट करते हैं और x की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी स्टूडेंट, 0। लेट L1 बी द लाइन, L1 वो लाइन है पासिंग थ्रू, जो कहाँ से पास हो रही है स्टूडेंट, 5,6 से। एक्स इंटरसेप्ट को हमने ए रिप्रेजेंट कर दिया, वाई इंटरसेप्ट को हमने बी से रिप्रेजेंट कर दिया। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, मैं फिलहाल बात कर रहा हूँ स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट की। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, फर्स्ट पार्ट में आपसे कहा कि इनके इंटरसेप्ट्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है और पॉजिटिव भी है, इक्वल भी है और पॉजिटिव। तो इट मीन्स इनकी जो कंडीशन बन जाएगी वो बनेगी ए इक्वल्स टू बी, कि वो मैग्नीट्यूड में भी बराबर हैं और दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि एक का ए इक्वल्स टू बी तो था लेकिन उनके साइंस ऑपोजिट थे। ए पॉजिटिव थी तो हमने बी को हमने नेगेटिव लिया था, मींस ए इक्वल्स टू माइनस बी कंसिडर किया था। लेकिन सेकेंड पार्ट में हमने ए इक्वल्स टू माइनस बी कंसिडर किया था। फर्स्ट पार्ट जो अभी हम अटेम्प्ट कर रहे हैं उसमें आपसे कहा कि इक्वल मैग्नीट्यूड है और वो पॉजिटिव भी हैं, तो ए इक्वल्स टू बी दोनों को हम पॉजिटिव लेंगे। स्टूडेंट, क्योंकि दो इंटरसेप्ट्स के बारे में हमसे कहा गया तो हम फॉर्मूला लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए यूज़ करेंगे टू इंटरसेप्ट फॉर्म। टू इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। ए की जगह ए आ जाएगा, ए इक्वल्स टू बी है तो ए की जगह बी, बी एज इट इज इक्वल्स टू 1। स्टूडेंट, ए और बी बराबर हैं तो इट मीन्स मैं ए की जगह बी को पुट कर सकता हूँ। अब जब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे सो डिनोमिनेटर क्योंकि सेम है तो डिनोमिनेटर एक दफ़ा आ जाएगा b और न्यूमिनेटर की वैल्यूज भी एज इट इज़। स्टूडेंट्स, ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम हो वो फ्रैक्शंस कहलाते हैं लाइक फ्रैक्शंस। तो लाइक फ्रैक्शंस के लिए जब हम एलसीएम लेते हैं तो डिनोमिनेटर एज इट इज़ आ जाता है और न्यूमिनेटर भी एज इट इज़। सर नाउ ये b यहाँ डिवाइड हो रहा है, इक्वल्स टू की राइट हैंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो x प्लस वाई इक्वल्स टू b टाइम्स 1 इज b, इक्वेशन नंबर 1। स्टूडेंट, ये आपके पास L1 की इक्वेशन आ चुकी है, सिर्फ और सिर्फ क्या अननोन है, b अननोन है। अब b फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में आपसे कहा गया था कि वो लाइन जो है वो 5,6 से पास हो रही है।
तो हम लाइन को 5,6 से पास कराएंगे और b की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। लाइन को 5,6 से पास कराने का मतलब, क्योंकि अगर लाइन अगर 5,6 से पास हो रही है तो मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को इस लाइन की इक्वेशन में रख सकता हूँ। मींस मैं x की जगह 5 और y की जगह 6 रख के b की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। सो आपके पास ये डायग्राम आ गई, लाइन जो है 5,6 से पास हो रही है, ये इक्वेशन हमारे पास आई थी। तो अब हम इस इक्वेशन में इस पॉइंट को x की जगह 5 और y की जगह 6 पुट कर देंगे। तो हमने स्टेटमेंट दी, सिंस L1 इज पासिंग थ्रू 5,6, क्योंकि L1 5,6 से पास हो रही है, इसलिए देयरफॉर अब L1 क्या बन जाएगी, x की जगह 5 और y की जगह हम 6 रखेंगे। सो x की जगह 5 आ गया, y की जगह 6 इक्वल्स टू b की वैल्यू हो गई 5 + 6 11, b इक्वल्स टू 11। अब हम इस b की वैल्यू को उठा के कहाँ पुट कर देंगे स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 1 में। सो हमारे पास L1 की इक्वेशन आ जाएगी। सो इक्वेशन 1 बिकम्स x + y एज इट इज इक्वल्स टू b की जगह b की वैल्यू आ जाएगी 11, x + y एज इट इज b की जगह b की वैल्यू 11। 11 जब राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा सो हो जाएगा x + y - 11 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास L1 की इक्वेशन आ गई, जो आपसे क्वेश्चन नंबर 16 के पार्ट 1 में आपसे कहा गया था कि आप एक ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करें जो 5,6 से भी पास हो रही हो और उनके जो इंटरसेप्ट्स हैं वो मैग्नीट्यूड में भी इक्वल हो और दोनों पॉजिटिव हो, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट बराबर भी हो मैग्नीट्यूड में और दोनों के दोनों पॉजिटिव हो। स्टूडेंट अब हम इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट अटेम्प्ट, हम क्वेश्चन को दोबारा से रीड करते हैं। क्वेश्चन में आपसे कहा गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, आपने एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी विच पासिस थ्रू द पॉइंट 5,6, जो 5,6 से पास हो रही है, एंड makes intercepts such that on the axis and makes intercepts on the axis such that, फर्स्ट पार्ट में आपसे कहा गया दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड पॉजिटिव, सेकेंड में आपसे कहा गया दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन साइन, इक्वल है मैग्नीट्यूड में बट साइंस में ऑपोजिट है। थर्ड पार्ट में आपसे कहा गया वाई इंटरसेप्ट जो है वो इक्वल है, वाई इंटरसेप्ट इज ट्वाइस दैट ऑफ द एक्स इंटरसेप्ट। अब हम जो पार्ट डिस्कस करने वाले हैं वो है पार्ट नंबर 3। हम इस पार्ट की कंडीशन को बनाएंगे। पहले हम इसको डायग्राम से समझते हैं। ये क्या एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये एक लाइन जो कहाँ से पास हो रही है 5,6 से, और ये इंटरसेप्ट जो बना रही है। एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा स्टूडेंट्स, इसके कोऑर्डिनेट्स अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखे, a,0 जाएंगे इसके कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है और जिस लाइन एक्स एक्सिस पर जिस पॉइंट पे क्रॉस करे वो x की वैल्यू एक्स इंटरसेप्ट कहलाती है। हमें क्योंकि पॉइंट नहीं पता इसलिए हमने एक्स इंटरसेप्ट को जनरली a ले लिया। सिमिलरली लाइन y एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगी या क्रॉस करेगी वो y इंटरसेप्ट कहलाएगा। y इंटरसेप्ट को हम b से रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें x की वैल्यू जो है 0 होगी। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0, b। आपने इस L1 की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है और इंटरसेप्ट्स के दरमियान जो आपको रिलेशन दिया गया वो कुछ ये है। लेट L1 बी द लाइन पासिंग थ्रू 5,6, x इंटरसेप्ट इक्वल्स टू a, y इंटरसेप्ट इक्वल्स टू b। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन में आपसे कहा गया y इंटरसेप्ट जो है वो बराबर है, किसके बराबर, ट्वाइस दैट ऑफ द x इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट के ट्वाइस के बराबर है। सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन b, y intercept is equals to twice of the x intercept। x intercept a है, y intercept b है, तो b बराबर आ जाएगा 2 times a के। तो स्टूडेंट अब हम b इक्वल्स टू 2 है, इस कंडीशन को यूज करके इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। सो x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1, इस b की जगह आ जाएगा 2a, x अपॉन a प्लस y अपॉन b की जगह 2a इक्वल्स टू 1। एलसीएम लेंगे, सो 2a मल्टीप्लाई होगा x से 2ax, a मल्टीप्लाई होगा y से ay, a टाइम्स 2a इज 2a स्क्वायर इक्वल्स टू 1। 2a स्क्वायर यहाँ डिवाइड हो रहा है, 1 से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो इक्वेशन बन जाएगी 2ax प्लस ay इक्वल्स टू 2a स्क्वायर। इन दोनों में से a कॉमन आ रहा है, सो a कॉमन लेंगे, सो आपके पास फर्स्ट टर्म बचेगी 2x प्लस यहाँ से a कॉमन जा चुका है y, ये a यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल्स टू की राइट हैंड साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब इस a से, इस डिनोमिनेटर वाले a से एक a कैंसिल आउट हो जाएगा, सो ये वैल्यूज बचेंगी 2x प्लस वाई इक्वल्स टू
2a, एक a न्यूमिनेटर में बच जाएगा, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। इक्वेशन नंबर 1 आपके पास जो है लाइन की इक्वेशन आ चुकी है, सिर्फ और सिर्फ क्या उन्होंने a की वैल्यू फाइंड करने के लिए उन्होंने कहा कि क्वेश्चन लाइन जो है वो 5,6 से पास हो रही। जिस तरह हमने लास्ट क्वेश्चन में 5,6 से पास करा के हमने b की वैल्यू निकाली थी, इसी तरह हम यहाँ पर a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये आपके पास डायग्राम आ गई, ये इक्वेशन हमने जो लास्ट स्लाइड में फाइंड आउट की थी। सिंस L1 इज पासिंग थ्रू 5,6, सो 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 2a। इस इक्वेशन में हम 5,6 x जगह 5 और y की जगह 6 पुट करेंगे। सो जगह 2 टाइम्स 5 प्लस 6 इक्वल्स टू 2a, 2 टाइम्स 5 इज 10 प्लस 6 इज 16 इक्वल्स टू 2a एज इट इज। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड पे जाके डिवाइड होगा, मीन्स a इक्वल्स टू 16/2, 16/2 मीन्स 8। सो a की वैल्यू आ गई 8। अब हम इस a की वैल्यू को उठा के रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, सो आपके पास इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। सो इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स 2x प्लस y इक्वल्स टू 2a। इस a की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे 8। सो 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 टाइम्स 8, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 16। सो स्टूडेंट अब यहाँ से 16 जो है इक्वल्स टू की राइट हैंड साइड पर है, लेफ्ट हैंड साइड पर अगर आप शिफ्ट कराना चाहें तो ये वैल्यू बन जाएगी 2x प्लस वाई माइनस 16 इक्वल्स टू 0। तो सर यहाँ पे अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट, या ये क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो गया, 16 के तीनों पार्ट्स हो गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। सर अब जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। आपने एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है विच मेक्स एन एंगल ऑफ 90 प्लस एल्फा विथ एक्स एक्सिस। आपने एक ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, फाइंड द इक्वेशन, आपने इक्वेशन फाइंड करनी है ऑफ द स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो एंगल बना रही, कितना एंगल बना रही है स्टूडेंट, 90 प्लस एल्फा, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है 90 प्लस एल्फा, एंड विच पासिस थ्रू, और वो कहाँ से पास हो रही है, वो एक पॉइंट से पास हो रही है, वो पॉइंट है म्यू कॉस एल्फा, म्यू साइन एल्फा। आपने एक ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो 90 प्लस एल्फा का एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ और इस पॉइंट से पास हो रही है। तो स्टूडेंट हम इसको डायग्राम से मजीद क्लियर करेंगे। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, आपने एक ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो एंगल बना रही है, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। कितना एंगल बना रही है, जो एक्स एक्सिस के साथ वो एंगल बना रही है, ये एंगल बना रही है 90 प्लस एल्फा। ये जो एंगल है ये कितना है स्टूडेंट्स, 90 प्लस एल्फा। अब ये एंगल क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है तो इट मीन्स ये लाइन का इंक्लिनेशन है, ये एंगल जो है ये लाइन का इंक्लिनेशन है। लाइन के बारे में आपसे कहा गया कि ये 90 प्लस एल्फा एंगल बना रही है और इस पॉइंट से भी पास हो रही है, किस पॉइंट से, म्यू कॉस एल्फा और म्यू साइन एल्फा। स्टूडेंट आपने इस लाइन L1 की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। सो लेट L1 बी द लाइन, L1 वो लाइन है पासिंग थ्रू, जो इस पॉइंट म्यू कॉस एल्फा म्यू साइन एल्फा से पास हो रही है, एंड मेक्स एन एंगल 90 डिग्री प्लस एल्फा विद एक्स एक्सिस। L1 वो लाइन है जो इस पॉइंट से पास हो रही है और 90 प्लस एल्फा का एंगल बना रही, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। स्टूडेंट अगेन ये 90 प्लस एल्फा जो आपको गिवन है ये इंक्लिनेशन है। हमने स्टार्ट की एक्सरसाइज में पढ़ा था कि अगर किसी लाइन का में इंक्लिनेशन गिवन हो सो उस इंक्लिनेशन के थ्रू हम उस लाइन का स्लोप फाइंड कर सकते हैं यूजिंग फॉर्मूला m इक्वल्स टू tan थीटा। इस लाइन पे हमें एक पॉइंट तो पता ही है, अगर किसी तरीके से इसका स्लोप आ जाए तो हम पॉइंट स्लोप से इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आपने इस इंक्लिनेशन को यूज करके पहले इस लाइन का स्लोप फाइंड करना है, देन जो स्लोप आएगा उस स्लोप और इस पॉइंट को यूज करके पॉइंट स्लोप से इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। सो पहले हम इसके स्लोप फाइंड करेंगे, स्लोप का फॉर्मूला m इक्वल्स टू tan थीटा, m इक्वल्स टू tan थीटा जो है इंक्लिनेशन है, इस लाइन का इंक्लिनेशन है 90 प्लस एल्फा। सो tan 90 प्लस एल्फा बराबर होता है माइनस कॉड एल्फा के, tan 90 प्लस एल्फा माइनस कॉड एल्फा के बराबर होता है, तो इस tan 90 प्लस एल्फा के बराबर आ जाएगा माइनस कॉड एल्फा। ये आपके पास आ गया स्लोप, ये किसका स्लोप आया स्टूडेंट, इस लाइन का स्लोप। इस पे पॉइंट भी पता है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं म्यू कॉस एल्फा म्यू साइन एल्फा। आपने इस पॉइंट और इस स्लोप को यूज करके इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। जब किसी लाइन पे पॉइंट और स्लोप पता हो तो हम पॉइंट स्लोप इक्वेशन से, पॉइंट स्लोप फॉर्मूले से लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। सो y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1,
ये पॉइंट स्लोप फॉर्मूला आ गया आपके पास। इसमें x1 और y1, x1 की वैल्यू म्यू कॉस अल्फा, y1 की वैल्यू म्यू साइन अल्फा, और ये जो स्लोप है ये होगा माइनस का कॉड अल्फा। सो y माइनस y1, y1 इज म्यू साइन अल्फा इक्वल्स टू m माइनस कॉड अल्फा x माइनस x1, x1 इज म्यू कॉस अल्फा। y माइनस म्यू साइन अल्फा एज इट इज माइनस कॉड कन्फर्म कन्वर्ट हो जाएगा कॉस अपॉन साइन में, x माइनस म्यू कॉस अल्फा एज इट इज। स्टूडेंट ये साइन अल्फा यहाँ डिवाइड हो रहा है, इक्वल्स टू की राइट हैंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये माइनस कॉस अल्फा इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा इस पूरे ब्रैकेट से। सो साइन अल्फा टाइम्स y माइनस म्यू साइन अल्फा इक्वल्स टू माइनस कॉस अल्फा टाइम्स x माइनस म्यू कॉस अल्फा। राइट हैंड साइड तो एज इट इज, लेफ्ट हैंड साइड पे साइन अल्फा जाके इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। साइन अल्फा जब y से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा साइन अल्फा y, और साइन अल्फा जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो साइन अल्फा मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फा इज साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू माइनस कॉस अल्फा x से मल्टीप्लाई होगा माइनस कॉस अल्फा x माइनस माइनस प्लस कॉस अल्फा टाइम्स म्यू कॉस अल्फा इज कॉस स्क्वायर अल्फा म्यू एज इट इज। अब हम तमाम टर्म्स को एक जगह करेंगे। सो माइनस का कॉस अल्फा x इक्वल्स टू की लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा तो प्लस का कॉस अल्फा x, साइन अल्फा y एज इट इज प्लस का कॉस अल्फा x आ गया, माइनस का म्यू साइन स्क्वायर अल्फा एज इट इज प्लस का म्यू कॉस स्क्वायर अल्फा, जब लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट हुआ तो माइनस का म्यू कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 0। इसलिए हमने इन दोनों वैल्यूज को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दिया। अब इनको अरेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा साइन अल्फा वाई इक्वल्स टू कॉस अल्फा एक्स, इन दोनों में से माइनस का म्यू कॉमन आ रहा है, सो माइनस भी कॉमन आ रहा है और म्यू भी कॉमन आ रहा है। सो माइनस कॉमन लेने से वैल्यूज के साइंस चेंज हो जाते हैं, तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, म्यू कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। स्टूडेंट ये आइडेंटिटी आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं, मैट्रिक में भी पढ़ी आपने कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर होता है 1 के। तो हमने यहाँ पर रेफरेंस दिया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1, और हम इस पूरे ब्रैकेट की जगह 1 पुट कर देंगे। सो जाएगा साइन अल्फा वाई प्लस कॉस अल्फा एक्स एक माइनस म्यू टाइम्स इस पूरे ब्रैकेट की जगह आ जाएगा 1। सो माइनस म्यू टाइम्स 1 इज माइनस म्यू, तो ये वहाँ पर इक्वेशन आ गई साइन अल्फा वाई प्लस कॉस अल्फा एक्स माइनस म्यू इक्वल्स टू 0। इसमें अगर आप इसको अरेंज करना चाहें तो फर्स्ट टर्म आप पे ये एक्स वाली टर्म पहले लिख लें, वाई वाली टर्म बाद में लिख लें, इससे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप अरेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज आपका यही आंसर एक्सेप्टेबल है। तो स्टूडेंट आपसे इस क्वेश्चन में कहा गया था कि आप एक ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करें जो इस पॉइंट से पास हो रही है और एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल बना रही है 90 प्लस अल्फा। क्योंकि ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही थी, इसका मतलब ये इंक्लिनेशन था। इस इंक्लिनेशन को यूज़ करके हमने पहले इसका स्लोप फाइंड किया, फिर पॉइंट और स्लोप फॉर्म से हमने इसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर ली। अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 19। इफ द पॉइंट्स a कॉमा b कॉमा a प्राइम कॉमा b प्राइम कॉमा a माइनस a प्राइम b माइनस b प्राइम आर कोलिनियर, show that their join passes through origin and that a b prime equals to a prime b। स्टूडेंट आपने इसमें दो चीज़ें प्रूफ करनी है। एक बात तो आपने ये प्रूफ करनी है कि a b प्राइम इक्वल्स टू a प्राइम b है, और क्या प्रूफ करना है, और आपने ये बात प्रूफ करनी है कि इनका जो ज्वाइन है, मींस इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो एक लाइन बन रही है वो कहाँ से पास हो रही है, थ्रू द ओरिजिन। आपने इन दो बातों को प्रूफ करना है। एक बात आपने ये स्टेटमेंट प्रूफ करनी है कि ए बी प्राइम इक्वल्स टू ए प्राइम बी, और दूसरी बात आपने ये प्रूफ करनी है कि इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइन बन रही है वो लाइन कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से। आपने इन दो बातों को प्रूफ करना है। आपको दिया क्या गया, आपको जो कंडीशन दी गई है वो ये कि ये तीनों पॉइंट्स ए कॉमा बी, ए प्राइम कॉमा बी प्राइम, ए माइनस ए प्राइम कॉमा बी माइनस बी प्राइम, ये तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर हैं। ये बात आपको बता दी गई है, बाकी की ये दो चीज़ें आपने प्रूफ करनी है। नाउ सॉल्यूशन, लेट ए कॉमा बी, हमने इन तीनों पॉइंट्स को नाम दे रहे हैं, ए कॉमा बी, बी ए प्राइम कॉमा बी प्राइम, एंड सी ए माइनस ए प्राइम कॉमा बी माइनस बी प्राइम आर द गिवन पॉइंट्स। ये वो पॉइंट्स जो हमें गिवन है, और क्वेश्चन में कहा गया है कि ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं। आप कोलिनियरिटी की कंडीशन को यूज़ करके इन दोनों बातों को प्रूफ करेंगे जो क्वेश्चन में आपसे कहा गया प्रूफ करने के लिए। सो स्टूडेंट अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हों, 3 या 4 या जितने भी पॉइंट्स कोलिनियर्स हैं,
तो कोलिनियर पॉइंट्स को यूज करके जो आप स्लोप फाइंड करते हो वो स्लोप इक्वल होते हैं, क्योंकि पॉइंट्स कोलिनियर हैं, एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। इट मीन्स जो लाइन का स्लोप होता है वो थ्रू आउट द लाइन सेम रहता है। सो आप जो भी दो पॉइंट्स यूज करके, पहले हम ए और बी को यूज करके स्लोप फाइंड करेंगे, देन ए और सी या फिर बी और सी को यूज करके जो हम स्लोप फाइंड करेंगे वो दोनों स्लोप इक्वल होंगे। इक्वल होने की वजह क्या है? क्योंकि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। सो पहले हम पॉइंट स्लोप फाइंड करेंगे ए और बी को यूज करके। सो स्लोप ऑफ ए बी, y2 माइनस y1 b प्राइम माइनस b, x2 माइनस x1 a प्राइम माइनस a। ये आ गया स्लोप कौन से दो पॉइंट्स को यूज करके? a और b। अब आप चाहें तो b और c को भी यूज कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो a और c को भी यूज करते हैं। मतलब आपने थर्ड पॉइंट लाजमी यूज करना है। इस थर्ड पॉइंट को आप फर्स्ट के साथ या सेकंड के साथ, आपकी मर्जी, आप किसी के साथ भी यूज करके स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट के साथ यूज कर रहे हैं इस थर्ड पॉइंट को। तो अब मैं स्लोप फाइंड करने जा रहा हूं m ऑफ ए सी। So y2 means b minus b prime, minus y1 means b minus b prime minus b, x2 minus x1 means a minus a prime minus a। तो स्टूडेंट अगर आप गौर करें, सो ये प्लस का b माइनस के b से कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस का a माइनस के a से कैंसिल आउट। अब जो आपके पास वैल्यूज बची, m ऑफ ए सी इक्वल्स टू माइनस बी प्राइम अपॉन माइनस ए प्राइम, इस माइनस से ये माइनस भी कैंसिल आउट। सो आपके पास स्लोप आ गया m ऑफ ए सी बी प्राइम अपॉन ए प्राइम। स्टूडेंट हमने तीन कोलिनियर पॉइंट्स को यूज करके ये दो स्लोप फाइंड आउट करें, एक m ऑफ ए बी और एक m ऑफ ए सी। क्योंकि स्टूडेंट ये a b और c ये तीनों पॉइंट्स क्योंकि कोलिनियर हैं, तो इट मीन्स इन दोनों के स्लोप्स आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। इन दोनों के स्लोप्स आपस में बराबर होंगे। तो हम क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो हम इन दोनों के स्लोप्स को बराबर लेकर इस बात को प्रूफ करेंगे। सो सिंस ए बी एंड सी आर कोलिनियर, देयरफॉर m ऑफ ए बी इक्वल्स टू m ऑफ ए सी। क्योंकि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो इन तीनों पॉइंट्स को यूज करके जो स्लोप्स फाइंड आउट किए जाएंगे वो दोनों आपस में बराबर होंगे। सो हम m ऑफ ए बी की जगह m ऑफ ए बी की वैल्यू पुट कर देंगे, b प्राइम माइनस बी अपॉन a प्राइम माइनस a इक्वल्स टू m ऑफ ए सी इज b प्राइम अपॉन a प्राइम। a प्राइम यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, और ये a प्राइम माइनस a b प्राइम से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो अभी हमने सिर्फ मल्टीप्लीकेशन को शो किया कि a प्राइम मल्टीप्लाई हो गया b प्राइम माइनस b से, और ये b प्राइम इस पूरी वैल्यू a प्राइम माइनस a से मल्टीप्लाई होगा। स्टूडेंट मल्टीप्लीकेशन में आपने गौर करना है, ये प्राइम अक्सर स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है। a प्राइम जब b प्राइम से मल्टीप्लाई होगा सो हो जाएगा a प्राइम b प्राइम, और a प्राइम जब b से मल्टीप्लाई होगा तो a प्राइम b इक्वल्स टू b प्राइम जब a प्राइम से मल्टीप्लाई होगा सो b प्राइम a प्राइम या फिर a प्राइम b प्राइम, और b प्राइम जब a से मल्टीप्लाई होगा तो a b प्राइम। सो अब तमाम वैल्यूज को हम एक जगह कर लें। एक जगह करने से पहले आप देखें यहाँ पे कैंसिलेशन हो रही है, a प्राइम b प्राइम इस a प्राइम b प्राइम से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो आपके पास जो वैल्यूज बचेंगी, माइनस a प्राइम b लेफ्ट हैंड साइड पे बचेगा, राइट हैंड साइड पे माइनस a b प्राइम। अब ये इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। सो आपके पास जो वैल्यू आ गई वो a प्राइम b इक्वल्स टू a b प्राइम। ये जो स्टेटमेंट आई है ये वही स्टेटमेंट है जो आपने यहाँ पर प्रूफ करनी थी। आपने यहाँ क्या प्रूफ करना था? a b प्राइम इक्वल्स टू a प्राइम b। ये क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए कहा गया था। एक बात, जो दो हमने बातें प्रूफ करनी थी उनमें से एक बात तो प्रूफ हो गई। अब जो सेकेंड थिंग प्रूफ करनी है हमने, उससे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे। उस एग्जैक्टली डायरेक्टली हम दूसरी चीज़ को प्रूफ करने से पहले कुछ हम सीखेंगे जो उस प्रूफ करने पर हमें हेल्प करेगा। स्टूडेंट ये हम रफ वर्क में सिर्फ आपको समझाना चाह रहा हूँ, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। प्रूफ दैट लाइन 5x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल्स टू 0 पासिस थ्रू 1,4। अगर आपसे कहा जाए कि आप ये बात प्रूफ करें कि ये लाइन जो है ये इस पॉइंट से पास हो रही है, तो आप किस तरह से प्रूफ करेंगे? आप इस पॉइंट को इस लाइन की इक्वेशन में पुट कर देंगे, मतलब आप इस x की जगह पे 1 पुट करेंगे और y की जगह 4 पुट कर देंगे। सो हो जाएगा 5 टाइम्स 1 माइनस 2 टाइम्स y की जगह 4 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। 5 times 1 is 5, minus 2 times 4 is minus 8, plus 3 equals to 0. 5 times 1 is 5, minus 8 plus 3, 5 plus 3, 8, 8 minus 8 is 0. तो 0 equals to 0. स्टूडेंट जब कोई पॉइंट किसी इक्वेशन को वेरीफाई कर दे या सेटिस्फाई कर दे, इन अदर वर्ड्स दोनों साइड्स अगर बराबर आ जाएं, तो इट मीन्स ये बात प्रूव हो जाती है कि ये लाइन, गिवन लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है। अगेन स्टूडेंट अगर हमने ये बात प्रूव करनी है
कि कोई लाइन किसी पॉइंट से पास हो रही है या नहीं, तो हमने क्या करना है, हमने उस पॉइंट को उस लाइन की इक्वेशन में पुट करना है, और अगर दोनों साइड्स बराबर आ गई इट मीन्स वो लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है। सिमिलरली यहाँ पे आपने प्रूफ करना है कि जो तीनों पॉइंट से ज्वाइन होकर लाइन बन रही है, वो तीनों पॉइंट से ज्वाइन होकर बनने वाली लाइन ओरिजिन से पास हो रही है। इस बात को प्रूफ करने के लिए पहले तो आपको इक्वेशन चाहिए। हम इन पॉइंट्स को यूज करके और इस स्लोप को यूज करके पॉइंट स्लोप फॉर्मूले से इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। फिर हम उस इक्वेशन में ओरिजिन की जगह क्या पुट करेंगे, 0,0। हमने ये बात प्रूफ करनी है कि लाइन जो है वो ओरिजिन से पास हो रही है। तो लाइन की इक्वेशन निकालने के बाद हम उसमें ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0,0 प्रूफ करेंगे। अगर इक्वेशन वेरीफाई हो गई सो इट मीन्स उन तीनों पॉइंट से ज्वाइन होकर बनने वाली लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, ये बात प्रूव हो जाएगी। हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। सो इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास स्लोप भी आ चुका है और पॉइंट भी हमें पता है, तो हम पॉइंट स्लोप से इक्वेशन फाइंड करेंगे। सो y माइनस y1 इज b इक्वल्स टू m इज b प्राइम अपॉन a प्राइम, x माइनस x1 इज a। स्टूडेंट जो हमें 3 पॉइंट्स गिवन है, हम तीनों में से कोई सा भी पॉइंट यूज कर सकते हैं, कोई आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने जो यहाँ पे यूज किया वो मैंने फर्स्ट पॉइंट यूज किया, और हमने 2 स्लोप्स निकाले थे इस लाइन के। एक पहला स्लोप था m ऑफ ए बी और सेकेंड स्लोप था m ऑफ ए सी। तो हमने दोनों स्लोप में से कोई सा भी स्लोप यूज किया जा सकता है। हमने यहाँ पे यूज किया सेकेंड स्लोप m ऑफ ए सी वाला। अगर आप में से कोई चाहे तो फर्स्ट स्लोप भी यूज कर सकता है, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए प्राइम स्टूडेंट यहाँ डिवाइड हो रहा है, y माइनस बी से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये b प्राइम मल्टीप्लाई होगा x माइनस ए से। a प्राइम जब y से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा a प्राइम y, a प्राइम b से होगा तो a प्राइम b इक्वल्स टू b प्राइम x माइनस ए बी प्राइम। अभी हमने लास्ट स्लाइड में हमने ये बात प्रूफ की थी कि a प्राइम b बराबर है a b प्राइम के। इट मीन्स मैं इस a प्राइम b की जगह क्या लिख सकता हूँ, a b प्राइम। इस a प्राइम b की जगह हम a b प्राइम लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। सो ये बात अभी हमने लास्ट स्लाइड में प्रूफ की थी कि a प्राइम b बराबर है a b प्राइम के। तो मैं इस a प्राइम b की जगह पे क्या पुट कर दूंगा स्टूडेंट्स, a b प्राइम। सो अब ये इक्वेशन बन जाएगी a प्राइम y माइनस a b प्राइम इक्वल्स टू b प्राइम x माइनस a b प्राइम। तो स्टूडेंट ये माइनस का a b प्राइम प्लस माइनस के a b प्राइम से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो आपके पास जो वैल्यूज बचेंगी वो होंगी a प्राइम y इक्वल्स टू b प्राइम x। अब मैं इनको अरेंज कर लूंगा एक जगह, सो हो जाएगा b प्राइम x एज इट इज, ये शिफ्ट होगी दूसरी तरफ, तो माइनस का a प्राइम y इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट ये आ गई लाइन की इक्वेशन। ये उस लाइन की इक्वेशन है जो उन 3 पॉइंट से पास हो रही है। हमने ये प्रूफ करना था कि वो लाइन ओरिजिन से भी पास हो रही है। कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से। अगर ये लाइन वाकई ओरिजिन से पास हो रही है तो इट मीन्स ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स इस लाइन की इक्वेशन को वेरीफाई करेंगे। चलिए चेक करते हैं। अगर इस ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स 0,0 ने इस इक्वेशन को वेरीफाई कर दिया तो ये बात भी प्रूव हो जाएगी कि लाइन ओरिजिन से पास हो रही है। इफ लाइन पासिस थ्रू ओरिजिन दैट इज 0,0, अगर वाकई लाइन ओरिजिन से पास हो रही है जो कि कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 0,0, तो ये ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन को वेरीफाई करेंगे। x की जगह भी हम 0 पुट करेंगे, y की जगह भी 0 पुट करेंगे। सो b प्राइम टाइम्स 0 माइनस a प्राइम टाइम्स 0 इक्वल्स टू 0। सो ये 0 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी टर्म 0, ये भी टर्म 0, 0 माइनस 0 इज 0, 0 इक्वल्स टू 0। तो ये बात प्रूव हो गई कि ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, क्योंकि इस लाइन की इक्वेशन को ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स ने वेरीफाई कर दिया। तो स्टूडेंट आपने इस क्वेश्चन में हमें यही 2 बातें प्रूफ करनी थी। ये क्वेश्चन हमने दोनों बातें प्रूफ कर दी, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे एंड हुआ, और इसी क्वेश्चन के साथ साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। सो हैंस प्रूव्ड लाइन पासिस थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास हो रही है, ये बात भी हमारी प्रूव हो गई। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।